ओम शांति। आज 21 अगस्त 2024 के महावाक्य में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना, घर का रास्ता बताना। प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है। उत्तर है, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नलिनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही है, किसकी याद में बैठी हो। बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है। बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे। और क्या याद करती हो। यह बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है। क्या घर में जाके बैठ जाना है। विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना। उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्वयं अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का, तो वह चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वह तो सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। इसलिए यह चक्र है। बाप कहते हैं, तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएं, फिर चक्र को भी याद करना है। यह सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। अपना समय आने पे अपना शरीर को बदलना, वो मरना नहीं होता। यहाँ अकाले मृत्यु हो जाती है और दुख होता है। गर्भ में जब जन्म लेते हैं तब भी दुख होता है, जबकि वो यात्रा तो एक स्थिति में होती है हमेशा। जन्म होता है, गर्भ महल में है, तब भी खुश है आत्मा।
फिर जब मृत्यु आ रही है तब भी बेहद स्वेच्छा से, बेहद खुशी से, उमंग उत्साह से अपना शरीर छोड़ती है कि ओहो, मैं तो अब फिर से नया कपड़ा लूंगा। जैसे पुराना कपड़ा हो जाता है, फट जाता है या खराब हो जाता है तो नया लेना ही पड़ता है। तो ऐसे ही वो जो शरीर है पुराना हो गया है, जबकि उसके अंदर कोई वैसे नहीं कि आज की तरह दुख है। और शरीर छोड़ते वक्त डर, भय है या दुख है या परिवार वालों को दुख है, तो वो एक प्रक्रिया है। जैसे बाबा हमेशा बार बार सांप के कपड़े बदलने, अपनी खाल बदलने का एग्जाम्पल देते हैं। तो ऐसे ही वहां पे आत्मा अपना शरीर बदलती है बस। इसलिए हम समझ लीजिए 2500 साल तक एक्चुअल नाटक है वो, जहाँ पे हम रोल बदलने के लिए दूसरे मंच में जाते हैं और नए कपड़े पहन के नया रोल निभाते हैं। सिंपल, 2500 वर्षों तक वो एक्चुअल है। क्योंकि जो नाटक में रोल निभा रहे हैं वो बहुत खुशी खुशी से कि जी अब दूसरा नाटक करना, अब तीसरा करना, अब चौथा करना है। कहीं दुख की फीलिंग नहीं होती ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती हैं। वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है कि हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहां तो गर्भ महल होता है। वहां पाप तो करते नहीं जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं, तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं। तो एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भल तुम जन जन्मांतर जब तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है कि श्री कृष्ण भगवान हुआच, देह सहित देह के सर संबंधों को छोड़। यह गीता के अक्षर है जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं, वह सदैव शिव ही है। बुरी जब लिखते हैं, बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है, बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता है तो भी किसको समझ में नहीं आता। देवी को देखकर खुश हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या प्राप्ति? तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं। सिर्फ नौदा भक्ति की, दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है। वह है सब भक्ति मार्ग। यहाँ है यह ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं साक्षात्कार माना सदगति हो गई, यह सिर्फ इशारा मिलता है। यहाँ जाओ, आगे चल, बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है। तो ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से
तुमको यह बैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा, जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हो। बाप कहते हैं, लेकिन ये साक्षात्कार किसको हुआ? जैसे बाबा ने यहाँ अर्जुन नाम लिया, तो ब्रह्मा बाबा को पहले विष्णु का अपना चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और फिर विनाश का साक्षात्कार। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए। अलंकार हो गए हमारी डिग्री। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो आज हैं, कल नहीं है। तो इसलिए पहले ही अलंकार या डिग्री कैसे मिलेगी? जब अंत समय तक जिसने जो जो डिग्री पाई है, तो उसके अगले सत्य स्वरूप, यानी जो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, उसको वो अलंकार दिखा दिए। इसलिए ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं दिखाए। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है पांच विकारों रूपी माया को जीतने की। तो जो हम ज्ञान के शंख की ध्वनि करते हैं, जो बाबा से हमें ज्ञान मिलता है, वो औरों को सुनाते हैं। तो वो हो गया शंख, उसका प्रतीक। कमल हो गया इस प्रवृत्ति मार्ग में रहते, गृहस्थ में रहते हुए। जैसे कमल कीचड़ में, गंदगी में कितना सुंदर खिलता है, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। तो ऐसे ही संसार में जो तमो प्रधान संसार है, इसमें हमें कमल पुष्प समान बनना है, सतो प्रधान बनना है, संपूर्ण ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना भी जैसे हम मुरली में सुनते हैं ना, वो संपूर्ण एक यात्रा है। संपूर्ण ब्राह्मण, जो संपूर्ण ब्राह्मण होगा वो दूर से ही नजर आएगा। ब्राह्मण परिवार में भी समझ में आएगा, अरे ये तो बड़ी ऊंची आत्मा है। और जो बाहर नॉन बी की आत्माएं होंगी, उनको भी समझ में आएगा, ये तो कोई स्पेशल है, ये तो देवता है। वो हो गया कमल पुष्प। वो कर्म के द्वारा दूसरों को प्रत्यक्ष हो। जैसे कमल पुष्प प्रत्यक्ष होता है ना, अरे कीचड़ में देखो कितना सुंदर फूल खिला है, ऐसे। फिर गदा, ये पांच रूपी जो विकार है, इनको कैसे जीतना होता है ना, तो उसका एक दिखाया गया। बाप उपाय बताते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं, सिवाय एक बाप। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती। बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। यह मैं गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो। भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है, ब्रह्मा भोजन के लिए, देवताओं को भी दिल होती है। यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहां महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं। वह है हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। मारा है बेहद का सन्यास।
तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुख धाम वाया शांति धाम। शांति धाम होके फिर सुख धाम जाएंगे सभी। शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। बाबा को याद करना, अपने घर को याद करना, अपनी राजधानी को, अपने लक्ष्य को याद करना। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा को कोई लेप शेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं यह भी उनका उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी भिखारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहाँ बैठे हैं, जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। यह बाजोली को का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाजोली करते निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा हो लाट इकट्ठा। बाप ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। देवताएं नहीं हैं, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना। उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत जो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान, फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उन्हों के शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का पता ही नहीं। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भ्रकुटी है। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। तख्त हो गया बैठने का स्थान। अकाल आत्मा जिसको काल खा नहीं सकता, अकाल। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है। सारा पाठ आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ।
तुम बच्चों को वर्षा देने, तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है, तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं। गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं, वहां तो दुख का नाम नहीं होता, उनको कहा जाता है सुखधाम। राम राज्य, यह है दुखधाम रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं। तो यह 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा। बहुत खुशी रही। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी है, भगवान वाच है ना, हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है, अल्लाह अव्वल दीन का नाटक, आतम ताई का नाटक, सब इस समय के। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते, बच्चे कम पैदा हो, बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं। सब मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएं। यही तो यही तो करामत की बात है। वैसे करामात होनी चाहिए, ये यहाँ लिखा हुआ करामत, तो करामात, यही तो करामात की बात है ना। ये करामत कोई शब्द होगा मुझे नॉलेज में नहीं। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है सुदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी, सबको सुदर्शन चक्र से मारा। यह भी गलानी हुई ना, कितना हिंसक बना दिया। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना, यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं। साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं, अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो, हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई बात ही नहीं होती। प्रजा के पास थोड़ी ही इतना धन माल आदि होता है। बाकी हाँ, सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। जानने के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना, सुदर्शन चक्र फिराना, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरा पॉइंट, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भाव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है।
और जहाँ सर्व शक्ति है वहाँ सफलता ना, यह है असंभव। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता में भी कमी होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।